प्रणाम दर्शकगण, आप सभी का अभिवादन करती हैं पूजा इस कार्यक्रम में, जहां पर रामायण सेंटर अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है भक्ति, संस्कृति और शिक्षा के संग। तो इसी संदर्भ में रामायण सेंटर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। प्राथमिक, माध्यमिक और कुछ उच्च स्तर के बच्चे भाग लेंगे इस कार्यक्रम में। तो चलिए, संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए इस अवसर पर आप भाग लें। तो चलिए, भक्ति के साथ और प्यार के साथ, हृदय के साथ इस कार्यक्रम में आप भाग लीजिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रेखाओं में बो रही है रामायण की गाथा, नन्हे हाथों से रचा गया आस्था का चित्र। इन रेखाओं में है भक्ति, इन रंगों में है राम की लीला की झलक। जब बच्चे बनाते हैं रामायण के दृश्य, तब चित्र बोलते हैं और भक्ति खिल उठती है। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम जय। तो दर्शकगण, जैसे आप देख रहे हैं कि रामायण सेंटर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बहुत सारे छात्राएं भाग ले रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक छात्रा के साथ जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम है आरएससी और मैं विंज़ो कॉलेज से हूँ और मैं ग्रेड 10 से हूँ। मैं यहाँ आज आई हूँ क्योंकि मुझे स्केच बनाना बहुत पसंद है और मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे स्केच में कि प्रभु श्री राम कितना प्यार करते हैं सभी से। नमस्ते, मैं बहन जी सिंधी हूँ। मैं नील गवर्नमेंट स्कूल से आई हूँ अपने छात्रों के साथ ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए। मेरे साथ जयदन सोले हैं, 5वीं कक्षा के छात्र हैं ये। तो आज हमारा थीम है राम जी पर। तो उनके अनेक रूप स्वरूप पर बच्चे ड्राइंग करेंगे। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आए हुए हैं आज। सभी छात्रों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम। रामायण सेंटर द्वारा आयोजित इस चित्र कला प्रतियोगिता के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से बच्चों में अच्छी संस्कार, बच्चों में जो गुण है, रामचरितमानस के जो गुण हैं और उनके जो रचनात्मक कला है, उनको उभारने का एक सक्षम माध्यम है। मैं पुनः रामायण सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर हमको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद। नन्ही कल्पनाओं ने रच दी है त्रेता युग की झांकी, कला के माध्यम से जागी है आस्था। रामायण अब किताबों, पुस्तकों में ही नहीं, अपितु बच्चों की रचनाओं में जीवित हो उठी है।
m'appelle Liam, je suis à l'école Ashram Narem, je suis gratis. Je participe dans cette compétition-là parce qu'il m'a inspiré par sa morale dans la texte sacré là. राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम Pranam, Jai Shri Ram. My name is Roni. I am an art and design educator at the College Windsor Girls, and I would like to thank the Ramayan Center for giving an opportunity for my students for the competition and also the Ministry of Art and Culture so that they can develop their skills and creativity. So through this competition, the students have learned the history of Ram and the values he has preached, and they will illustrate it in their artwork. इन चित्रों में केवल कला ही नहीं, एक संस्कार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। छोटे हाथों से बना हर चित्र बन गया है रामचरितमानस का जीवंत पन्ना। नमस्ते। आज ये बच्चे प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म के बारे में हमें सिखा रही हैं। वे यहाँ पर अपने कला प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे वे यहाँ पर चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर कहा गया था कि उन्हें हनुमान के बारे में चित्र बनाना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर वे अलग अलग प्रकार के चित्र बना रहे हैं। जैसे यहाँ बच्चा बाल हनुमान के बारे में चित्र बना रहे हैं और कुछ लोग पवन पुत्र हनुमान के विषय में चित्र बना रहे हैं। हर बच्चे अलग अलग प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से अपना कला प्रस्तुत कर रहे हैं। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय सीता राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ इस प्रतियोगिता के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि इस प्रतियोगिता के कारण बच्चे का विकास हो रहा है, उनका मानसिक विकास हो रहा है
साथ ही साथ वे अपने कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता से यहाँ पता चलता है कि ये छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म से जुड़े हैं, रामायण से जुड़े हैं, हनुमान जी से जुड़े हैं और अपनी संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं। वे अपने संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए यहाँ वे अपनी कला में प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते। हम लोग मोहन प्रसाद की स्नात सरकारी पाठशाला जो पीतो में पाया जाता है वहाँ से आए हैं। हमारे छात्र जो हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं जो रामायण सेंटर द्वारा आयोजित हुआ है। हमारे छात्र जो हैं हनुमान जो समुद्र पार कर रहे हैं इस पर आधारित चित्र बना रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र जो हैं देखकर अपना चित्र बना रहे हैं। जो चित्र वे बना रहे हैं हमने उनको मोबाइल फ़ोन द्वारा भेजा है। छात्र जो हैं चित्र देखकर फिर से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन द्वारा बच्चे जो हैं आजकल जो नौजवान हैं वे मोबाइल फ़ोन का गलत प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं इसका सही प्रयोग करके अपना इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आजकल हम यह भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर नौजवान लोग मानक द्रव्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे चित्र बनाकर बच्चे जो हैं राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जो गुण हैं अपने जीवन में उतार सकेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अभिभावक ऐसे कार्य से प्रेरित होकर अपने बच्चों को भी इस ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रामायण सेंटर की स्थापना के 25 वर्ष अगले वर्ष पूरे हो रहे हैं और अपनी रजत जयंती मनाने के लिए हम इसी वर्ष से अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें से ये प्रतियोगिता एक भाग है, एक अंश है उसका। और हमारी अधिकतर प्रतियोगिताएं युवा पीढ़ी को दृष्टि में रखते हुए आयोजित की गई हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी को रामायण और रामायण के मूल्यों की ओर प्रेरित किया जाए, उन्हें अवगत कराया जाए कि रामायण के जो मूल्य हैं वो हमारे जीवन के लिए कितने अधिक उपयोगी हैं, कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए हमने ये प्रतियोगिताएं प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चों के लिए आयोजित की हैं और तरह तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जैसे 3 मिनट का वीडियो भेजना। और सारे जो हमने प्रतियोगिताएं की हैं उनके लिए हमने विषय रामायण से चुन करके दिए हैं। हर प्रतियोगिता के लिए हमने अलग अलग विषय निर्धारित किए हैं और उन्हीं विषयों को केंद्र में रख करके बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। मैं एक उदाहरण दे के बताना चाहूँगी कि जैसे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्कूल के बच्चों के लिए
ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन आयोजित की और वो ऑन द स्पॉट यानी रामायण सेंटर में आकर के उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। और इसके लिए भी हमने उन्हें अलग अलग थीम्स दे दिए थे, अलग अलग विषय दे दिए थे। इसी तरह 3 मिनट का वीडियो प्रेजेंटेशन है, उसके लिए अलग थीम है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता थी कि रामचरितमानस की 4 चौपाइयों को कंठस्थ करके आप रामायण सेंटर में आकर के प्रस्तुत कीजिए, चाहे गा करके चाहे पढ़ करके। और मैं आपको बताऊं, बच्चों ने इतना बढ़िया प्रस्तुत किया कि हम ही लोगों को आश्चर्य हुआ। और इसके लिए हम माता पिता को, अभिभावकों को, बच्चों के जितने भी अध्यापक हैं, हेड टीचर्स हैं, रेक्टर्स हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जब तक माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब तक अध्यापक रुचि दिखा करके बच्चों के पीछे पड़ करके उन्हें इस ओर अग्रसर नहीं करेंगे, और जब तक कॉलेज या स्कूल के जो हेड्स हैं वो अपने अध्यापकों को, अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे, उत्साहित नहीं करेंगे, तब तक बच्चे तो छोटे हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि कोई उनका मार्गदर्शन करे। और जिस तरह से बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उसके लिए हम यही कह सकते हैं कि सचमुच सभी माँ बाप, सभी विद्यार्थी, उनके अध्यापक, सबको हम हृदय से साधुवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। और क्यों हमने प्रतियोगिताएं आयोजित की, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि किसी तरह जो हमारी युवा पीढ़ी है वो रामायण के साथ जुड़े, ये बहुत आवश्यक है। आज आपको मालूम है हमारे समाज में तरह तरह की समस्याएं हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में समस्याएं हैं, समाज में तरह तरह की कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। कैसे उनका हम समाधान ढूंढें, कहाँ ढूंढें? तो मैं आपको बताऊं, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर चुनौती का, हर समस्या का समाधान है। यदि हमारी युवा पीढ़ी प्रतियोगिता के ही कारण थोड़ा सा भी रामायण से जुड़े, क्योंकि जब उसे रामायण पर कोई भी कार्य, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना है, चाहे वो 3 मिनट वीडियो हो या रेसिटेशन हो या पेंटिंग कंपटीशन हो या निबंध कोई भी हो, बच्चा क्या करेगा? उसके अध्यापक माँ बाप क्या करेंगे? बच्चे को थोड़ी राम कथा बताएंगे, थोड़ा प्रसंग बताएंगे, और फिर बच्चा जाएगा गूगल पे थोड़ा देखेगा, रिसर्च करेगा, तो उससे उसके मन में और अधिक उत्सुकता पैदा होगी कि मैं अपने ग्रंथों को गहराई से जानूं, और जो उसके मूल्य हैं। हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी का जो मन है अभी कच्ची स्लेट की तरह है, और उसके ऊपर हम जो लिख देंगे वो लिख जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए ये युवा पीढ़ी एक बार यदि रामायण के मूल्यों के साथ जुड़ जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके जीवन को सुव्यवस्थित होने में, सुसंस्कारित होने में अवश्य ही सहायता मिलेगी। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम ये सारी गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं वहाँ रंगों से बोलती है रामायण। भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियों ने रामायण प्रतियोगिता में भाग ली और कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं जिसमें उनकी भक्ति झलकती है। यह केवल एक प्रतियोगिता ही नहीं, यह एक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, श्रद्धा, समर्पण और सृजन का संगम है।
तो दर्शकगण, जैसे आपने देखा कि प्राथमिक, माध्यमिक और कुछ उच्च स्तर के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए, उसके लिए आपने भाग लिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। पूजा की ओर से आप सभी को प्रणाम।